तक हमें आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग सुने होंगे। उनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त। जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है ना, वैसे एक बार सत्संग का आयोजन हो रहा था और उसमें नरेंद्र दत्त जी बैठ करके सुन रहे थे। क्या सुने? कि भगवान को देखा जा सकता है और उन्हें दिखाने वाले संत होते हैं। यही दो बात उनके दिल और दिमाग में बैठ गया। लेकिन आजकल का मनुष्य जो है ये सोच लेते हैं भगवान हमें नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन है भगवान का मिलना। क्योंकि लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। तपस्या करते करते लोगों का जो शरीर का मांस होता था वो गल करके गिर जाता था, उनके हड्डियों में दीमक लग जाते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन आज के इस कलयुग में भगवान का मिलना बहुत आसान हो गया है, बहुत सरल हो गया है। क्योंकि इतना तपस्या करने के लिए किसी के पास टाइम है क्या? 1 घंटा तो सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास में। उतना तपस्या करने कौन जाएगा? जाएगा कोई? इसलिए एक सरल उपाय कलयुग में छोड़ दिए। जिस प्रकार से ये बल्ब जल रहे हैं ना, इस बल्ब का आविष्कार किसने किया? कोई पढ़े लिखे व्यक्ति बैठा हो? किसने किया? एडिसन ने किया इस बल्ब का आविष्कार। देखिए आज अगर ये बल्ब अभी बुझा दिया जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। इस बल्ब को केवल जलाने में एडिसन को कितना समय लगा था? बहुत टाइम लग गया था केवल इस बल्ब को जलाने में। उनको भी 10,000 वर्ष लग गया एडिसन को केवल इस बल्ब को जलाने में, इस उजाला करने में, प्रकाश करने में। और अगर आज मनुष्य इस बल्ब को जलाना चाहे तो क्या उतना समय लगता है क्या? जितना समय एडिसन को लगा था कितना समय लगता है? बस यहाँ स्विच दबाते हैं और यहाँ लाइट जल जाती है। क्यों? क्योंकि सुविधा कर दिया हमारे लिए, फॉर्मूला छोड़ दिया। हम उस फॉर्मूला को अगर अपनाने जाएंगे ना तो हमको भी उतना समय लगेगा जैसे एडिसन ने आविष्कार किया तो उतना ही लगेगा। लेकिन उसको लेकर के नहीं चल रहे, जो अभी का हमको लिए सुविधा छोड़ दिया हम उस सुविधा को अपना रहे हैं, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से सर्वप्रथम महादेव ने, भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहकर परमात्मा को खोज निकाला और परमात्मा का साक्षात्कार करके वो साधारण सा फॉर्मूला हमारे लिए छोड़ दिया, जिस फॉर्मूले को अगर हम अभी अपनाएंगे तो हमको भी परमात्मा का दर्शन करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा सदगुरु चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो हमें परमात्मा का दीदार करा सके, परमात्मा का दर्शन करा सके। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने 2 बात सुने और सुन करके चले गए। क्या ढूंढने के लिए गए? तुमको पता होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भगवान ढूंढने नहीं गए थे मेरे भाई बहन। क्या ढूंढने गए? गुरु को ढूंढने के लिए गए। ऐसे गुरु जो हमको दिखा सकते हैं। और वो जहां भी जाते थे ना, जिसको भी देखते थे तिलकधारी, कंठीधारी, वस्त्रधारी, तो 2 प्रश्न लेकर के चलते थे स्वामी विवेकानंद। क्या लेकर के चलते थे? उनका पहला प्रश्न होता था, किसी भी अगर साधु संत को देख लेते थे तो वो पहला प्रश्न पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न होता था
कि अगर आपने देखा है तो क्या आप हमको दिखा सकते हैं? ये कैसा प्रश्न था? दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न सुन करके तो कोई भी बोल देगा जो हाँ हम देखे हैं, झूठ भी बोल सकता है। लेकिन जब दिखाने की बात आई तो दिखाने का सामर्थ्य सभी में होता नहीं है। दिखाने की बात किसी किसी में होता है मेरे भाई बहन। इसीलिए गुरु जान करके कीजिए, बिना गुरु निस्तार नहीं होता। और जिनका गुरु नहीं होता ना, उनके हाथों से चढ़ाया हुआ एक गिलास पानी भी भगवान कभी स्वीकार नहीं करता है। क्या करते हैं? एक गिलास पानी भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ो, 3 गुरु सेवा की, और 3 लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। कहते हैं वो 3 लोक का मालिक है भगवान कृष्ण और राम। उनसे बड़ा तो कोई नहीं धरती में। लेकिन वह भी जब इस धरती पर आए तो सर्वप्रथम गुरु के शरण में गए। क्यों? क्योंकि गुरु के शरण में जाकर अपने ही स्वरूप को जानने के तो 2 ही प्रश्न पूछते थे, और पूछ करके स्वामी विवेकानंद थक चुके। ऐसा कोई गुरु उनको नहीं मिला जो उनको परमात्मा को दर्शन करा सके। जब थक गए ना, नहीं मिला कोई संत, तो जानते हैं क्या किए? एक बोर्ड लगा दिए। बोर्ड, उस बोर्ड में बहुत मोटे मोटे अक्षरों से उन्होंने लिख दिया। क्या लिख दिया? कि ऐसे साधु संतों को जिंदा जला देना चाहिए जो भगवान का पता नहीं बताते हैं। कि आज का चोर भी खजाने का पता लगा लेता है कि खजाना कहाँ रखा हुआ है, लेकिन आज के कैसे साधु संत हैं जो भगवान का पता नहीं बताते। ऐसे साधु संत को जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि थक गए हैं। अब स्वामी विवेकानंद हार चुके हैं, भगवान की तलाश देखना चाह रहे हैं। ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा। अंत में एक छोटा सा बच्चा आता है, छोटा सा, उनके सामने, और कहते हैं भाई ये बोर्ड में क्या लगा रखा है? ये धरती ना ऐसे संतों से कभी खाली होती नहीं है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु त्वां नमामि। कहते हैं ये धरती पूर्ण गुरु से कभी खाली होता नहीं है। अगर खाली हो जाता तो ये धरती नहीं रहता, ये धरती में आग लग जाती, पूरा दुनिया मर जाता, ये पूरा संसार जल करके मर जाता। कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर सच्चे संत ना होते इस जगत में तो ये दुनिया ऐसे नहीं दिखती। ये दुनिया कब का भस्म हो गया होता। अगर ये दुनिया टिकी है तो एक सच्चे संत की वजह से टिकी है। तो कहें ऐसे संतों से दुनिया खाली नहीं है। ये बोर्ड हटाओ और मेरी बात मानो। अगर इतने जगह से थक चुके हो ना तो एक जगह और चले जाओ मेरे कहने से। बोले कहाँ? कहीं वो रामकृष्ण परमहंस जी का कुटिया है, वहां जाओ, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान वही हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि इतने जगह तो हम ढूंढ लिए, थक गए, एक जगह और जाने में क्या होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी चल दिए। कहाँ गए? रामकृष्ण परमहंस जी की कुटिया में। वहां जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां जाकर दरवाजे को खटखटाते हैं और अंदर से आवाज आती है, कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और कहां जाना होगा। मैं यही जानने के लिए आया हूं। आप कौन हैं? आपको पता है? नहीं पता।
अभी आपको बोलूंगा कि आप कौन हैं। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रमेश है, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं वहां से आया हूँ, यही तो बताएंगे। पर ये आपका ओरिजिनल पता नहीं है। हमारे महापुरुषों संतों ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, अरे कहाँ है निज घर तेरा, कौन कारण तुम भर मत डोले, तन तजी कहाँ बसेरा। कहते तुम कौन हो, अपने आप को जानो, तुम कहां से आए हो यह भी जानो, और जब इस शरीर को छोड़ेंगे तब कहां जाएंगे, कहां ठिकाना होगा वह भी जानो कि कहां जाना है। किस कारण से परमात्मा ने इस धरती पर भेजा वो कारण भी जानना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का यही उद्देश्य है मेरे भाई बहन। जब तक जानोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होने वाला। जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होने वाला। और स्वामी विवेकानंद ने ऐसे सद्गुरु तलाश कर ही ली। जैसे ही कब दरवाजा को खोलते हैं देखा वेशभूषा, क्योंकि वो इस तरीके से वेशभूषा बनाया था जिससे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये भगवान को जानते हैं। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म में लीन होने वाले रामकृष्ण परमहंस जी का जब स्वरूप को देखते हैं ना तो स्वामी विवेकानंद जी सोचते हैं कि मैं इतने अच्छा साधुओं के पास गया लेकिन वो मुझे पता नहीं बताए, ये क्या भगवान का पता बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर से देख रहे थे उनको। कैसे देख रहे थे? बाहर से। उनके आंतरिक ज्ञान को वो जानते नहीं थे। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने, संत कबीरदास जी ने क्या कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। क्या कह रहे कि साधु का कभी वेशभूषा नहीं देखना चाहिए, क्या है नहीं है कैसा। उसकी पहचान वेशभूषा से नहीं होती कि बहुत बड़ा तिलक लगा लिया तो क्या संत हो गए, अगर बहुत बड़ा कंठीमाला पहन ली तो क्या संत हो गए, क्या वस्त्र पहन लिए तो क्या संत हो गए। नहीं। कैसे होती है उसकी पहचान? कैसे होती है? उनका पहचान, उनका ज्ञान होता है मेरे भाई बहन। क्या होता है? ज्ञान। और जब सच्चा ज्ञान मिलेगा ना, जहां सत्य होगा ना वहां शांति जरूर होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेश देखा और सोचा ये क्या मुझे ब्रह्म को बताएंगे, हम तो अच्छे बड़े बड़े साधु संत के पास गए, वो हमें पता नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे। तो उनसे पूछे, क्या पूछे? पहला प्रश्न क्या था उनका? क्या आपने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि देखने में तो तुम बहुत विद्वान लगते हो। फिलोसफी का छात्र था और देखने में बहुत पढ़ा लिखा विद्वान लगता था। उसने कहा तुम देखने में विद्वान लगते हो लेकिन तुम्हें प्रश्न भी पूछने का तरीका नहीं पता है। अरे देखा, देखा है, तुम तो पीछे चल गए, भूत में बात कर रहे हो। मैं वर्तमान की बात करता हूँ, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, और इतने नजदीक से देख रहा हूँ जितने तुम्हारे आंखों में लगा हुआ काजल।
समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्ञान की बातें, सत्संग की गंगा हर जगह बहती नहीं है। ये सत्संग है, यहाँ जीवन के उद्देश्य को समझाया जाता है, जीवन के कल्याण के बारे में बताया जाता है, अपना उद्धार के बारे में बताया जाता है। केवल कहा सुनी की बात नहीं है कि कह लिया सुन लिया उठ करके चल दिए, नहीं। वो कहते हैं कि इतना नजदीक से मैं भगवान को देख रहा हूँ जितना तुम्हारे आंखों में लगा हुआ काजल। काजल हमारे आंख में कितना नजदीक होता है ना, लेकिन इस काजल को हम अपने ही आंखों से, अपने ही आंखों में लगे हुए काजल को देख लेंगे? नहीं देख सकते। मेरा शकल कैसा है, मेरे शकल में आंख भी लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से अपना शकल देख सकते हैं, देख लेते हैं। अगर देखना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? है? दर्पण लेना पड़ेगा ना, शीशा का सहारा लेना ही पड़ेगा। यही है मेन। जब तक आपको आत्मज्ञान रूपी शीशा नहीं मिलेगा ना, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान भी हमारे हृदय के इतने नजदीक हैं, इतने आंखों से लगे हुए हैं कि जब तक हमें ज्ञान रूपी शीशा नहीं मिलेगा, तब तक हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, घट में रहते हुए भी नहीं कर सकते। इसलिए इस कलयुग में बहुत आसान तरीका हो गया है भगवान को पाना। और रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय जैसे कहे मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद चरणों में लेट गए और जोर से उन गुरु के चरणों को पकड़ लिए और कहते हैं, गुरुदेव अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार कराइए, क्योंकि ये आत्मा प्यासी परमात्मा की, उसी से प्यास बुझ पाएगा और फिर ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा। और रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें उस तत्व ज्ञान का बोध कराया जिस ज्ञान के बिना जीवन अधूरा था। आपको पता है, उस ज्ञान को पा करके ना स्वामी विवेकानंद विदेशों में जाकर के प्रचार किए हैं। कहा? क्योंकि जानते थे कि स्वामी विवेकानंद जहां अपना भाषण शुरू किया तो वही अच्छा कभी पद हिल जाता था। इसलिए इंडिया को छोड़ करके वो विदेशों में प्रचार किए हैं। और आप लोग देखिएगा कि कहीं भी मंदिरों में विदेशी लोग को हमेशा वहां मिलते हैं कि नहीं? जो विदेशियों लोग होते हैं उन लोगों को ज्ञान ये उपदेश सुनाया और उन लोगों ने माना, उसको स्वीकार किया।